ओके क्लास, हमने लास्ट क्लास में ऑयल से पहले पहले तक कोल का टॉपिक ख़त्म किया था। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी सेकंड एपिसोड ऑफ पावर रिसोर्सेज और इसको स्टार्ट करते हैं ऑयल। ऑयल के बारे में भी वही बात है जिस तरह हमारे पास कोल के बारे में थी कि ये नेचुरल रिजर्व्स या मिनरल रिजर्व्स जो होते हैं ये दुनिया की फॉर्मेशन से ज़ेर ज़मीन रहते हुए जितना अरसा इनको हो गया और उसकी डिकम्पोजिशन की वजह से जो भी चीज़ें उसमें बनती हैं उसमें से एक ऑयल है। अब ऑयल कहाँ से मिल रहा है हमें? बिटवीन टू नॉन फॉरेस्ट रॉक्स विद नेचुरल गैस अबव इट एंड वाटर बिलो इट। अब ये टेक्निकल टर्म है, आपके बुक में एक डायग्राम बनी हुई है, उस डायग्राम को आप देखिएगा जहाँ पे दो पत्थरों का और गैस का जिक्र है, उसको ज़रूर देखिएगा। वो सवाल वो जो डायग्राम है वो एक पास पेपर के सवाल में भी आया हुआ है, गालिबन 2017 के सवाल में ईयर में आया हुआ है, तो उसको भी आप ज़रूर देखिएगा। उसमें भी यही दो बिटवीन द टू नॉन फॉरेस्ट रॉक्स की बात हुई है। आगे हम चलेंगे तो वो एग्जैक्ट फ्रेज़ आ जाएगा जिसकी मैं बात करना चाह रहा हूँ। दिस फीचर इज़ नोन एज एन ऑयल ट्रैप बिकॉज ऑयल इज़ ट्रैप बिटवीन टू नॉन पोरस रॉक्स। ये था वो एग्जैक्ट जुमला जिस पे मैं आपको लाना चाह रहा था। ऑयल इज ट्रैप बिटवीन टू नॉन पोरस रॉक्स विच डू नॉट अलाउ इट टू लीक आउट। इट रीचेज द हाइएस्ट एंटीक्लाइन बट कैन नॉट एस्केप। ये वो वजह होती है जिसकी वजह से वो ट्रैप रहता है और ऑयल वहाँ पे मौजूद रहता है लेकिन लीक भी नहीं करता। अच्छा जी, अब ऑयल की ड्रिलिंग किस तरह होती है? डायरेक्ट और ऑयल रिग सेटअप लगाया जाता है, ठीक है। आपने अक्सर देखा होगा इसको, क्रेन्स की शक्ल का होता है और इसको ड्रिल किया जाता है ज़मीन में। रॉक्स आर ब्रोकन विद द हेल्प ऑफ, ये डायमंड नहीं है, ये मिसप्रिंट हुआ हुआ है, ये टाइपोग्राफिकल मिस्टेक है, विद द हेल्प ऑफ ड्रिलर, ठीक है जी। ये ड्रिल किया जाता है और वाटर मिक्सचर और मड इसमें यूज़ किया जाता है टू रिड्यूस हीट, क्योंकि अगर हीट ज़्यादा हो तो ये ख़तरे का बायस बन सकता है। Pipes are inserted, thrown into the wells. Oil quickly comes out when pressure is released. Valves are used to control the flow of oils in the pipe. The derrick is removed when the oil starts flowing in the pipe. आपने दो चीज़ों को चेक करना है और जो आपने चेक करना है उसमें पहली चीज़ है डेरिक और एक है डायरेक्ट के साथ स्लैश लगा हुआ ऑयल रिग। ये देख लीजिएगा किस तरह का होता है। एक होता है क्रिसमस ट्री और एक और होता है उसको डोंकी नॉट कहते हैं। ये तीन तरीके होते हैं, इन तीनों तरीकों को आपने देखना है और देखने के बाद इनकी तस्वीरें कोशिश करके अपनी कॉपी में लगानी है, ठीक है। ऑयल फील्ड्स इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में कहाँ कहाँ ऑयल फील्ड्स हैं भाई? ये तो बड़ा मुश्किल बात कर दिया। पाकिस्तान में अगर ऑयल फील्ड्स मौजूद हैं तो वो कहाँ हैं? पहली चीज़, पोटवार प्लेटो के पास ऑयल फील्ड्स हैं, ठीक है जी। अब पोटवार प्लेटो कहाँ मौजूद है? कुछ याद आया? पिछली एपिसोड में मैंने कहा था सॉल्ट रेंज कहाँ है, सॉल्ट रेंज के बारे में पूछा था, याद है? सॉल्ट रेंज और पोटवार प्लेटो आस पास पाए जाते थे, इसका मतलब रिच इन मिनरल्स वाला इलाका है वो। अच्छा जी, बालाकसार, मायल, धुलियाँ और लोअर सिंध में कहाँ मिलता है? लोअर सिंध में मिलते हैं जनाब टंडो आदम, मज़ारी, लगारी और ढाबी। आगे चलते हैं, इन इलाकों के बारे में और चीज़ें देखते हैं। ऑयल रिफाइनरीज़ कहाँ लगी हुई हैं? ऑयल रिफाइनरीज़ लगी हुई हैं कराची में, बिकॉज टू रिफाइन इम्पोर्टेड क्रूड ऑयल, टू रिफाइन क्रूड ऑयल फ्रॉम साउदर्न सिंध। सिंध में अभी आपने देखा जहाँ पे टंडो आदम वगैरह के नाम आए वो साउदर्न सिंध था। More demand due to high population of Karachi, more demand due to more industries in Karachi. There are many thermal power stations in Karachi which use oil as a fuel. इसका मतलब कराची में ऑयल रिफाइनरीज इसलिए लगी हुई हैं क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है, बिज़नेस हब है और साउदर्न सिंध से करीब है और इम्पोर्टेड क्रूड ऑयल को भी रिफाइन करता है। बिज़नेस इंडस्ट्रीज़ लगी हुई हैं यहाँ पे। अच्छा, साथ साथ महमूद कोट नियर मुल्तान, ये वही इलाके हैं जो पोटवार प्लेटो, सॉल्ट रेंज और उसके आसपास वाले इलाके हैं। क्रूड ऑयल इज़ ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम कराची टू महमूद कोट थ्रू पाइपलाइंस। अच्छा जी, अभी हम ये भी पता चल रहा है कि ये पाइपलाइंस के थ्रू ट्रांसफ़र
होती है या इसकी ट्रांसपोर्टेशन होती है। हाई डिमांड्स इन मुल्तान ड्यू टू इट्स पॉपुलेशन एंड इंडस्ट्रीज सबर्ब्स ऑफ मुल्तान। इंडस्ट्रीज़ मुल्तान में भी हैं उसकी वजह से, और पॉपुलेशन वहाँ पे भी ज़्यादा है, तो एक डिमांड वहाँ पे भी क्रिएट होती है इसकी। मोरगा अटक, क्रूड ऑयल फ्रॉम पोटोवार प्लेटो इज़ रिफाइंड। High demand in Rawalpindi, Islamabad due to its population. High demand in further north, for example, KPK and in Gilgit-Baltistan. जैसे ही हमने पहले पाइपलाइंस का जिक्र किया तो हमें अंदाज़ा हो गया था कि ट्रांसपोर्टेशन किस तरह होगी। तो पहली ट्रांसपोर्टेशन किस तरह होती है ऑयल की, वो होती है थ्रू पाइपलाइंस। मेरी कोशिश ये है इस सारे टॉपिक में कि आपको वर्चुअली ऐसे पढ़ाया जाए कि आपके जहन में वो सारी चीज़ें खुद ही डेवलप हो रही हों जो मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ या समझाना चाह रहा हूँ। क्लास में अगर होते हैं तो हम पेज नंबर का हवाला दे देते हैं, लेकिन यहाँ पे कोशिश की है कि पीछे बैकग्राउंड में या जो आइकन्स बने हैं वो इतने रेलेवेंट हों कि आपको लाइंस के अलावा इमेजेस भी याद रहें। ठीक है जी, आगे चलते हैं। एडवांटेज क्या है जनाब ये पाइपलाइन लगाने का? पाइपलाइन लगाने का सबसे पहला एडवांटेज है कंटिन्यूस सप्लाई होती रहेगी। आपने एक बारी ऑयल रिलीज़ किया अपनी पाइपलाइन के थ्रू, वो फ़्लो होके दूसरी तरफ फ़ौरन आ जाएगा। याद है हमने वाटर वाले चैप्टर में ट्यूबवेल की बात की थी और कहा था एक नल इस्तेमाल करते हैं, बस वो नल खोल दें तो फ़ौरन पानी आपके कमरे तक भी आ जाएगा। वही कमरे और ट्यूबवेल की मिसाल यहाँ पे भी एज इट इज़ लगती है, क्योंकि ये सिर्फ एक लाइन डाल के इस्तेमाल किया जा रहा है। अब ये ट्यूबवेल और उस तरह के हिसाब से छोटे पैमाने पे नहीं है, ये ज़्यादा लंबी लंबी पाइपलाइंस होती हैं, एक मुल्क से दूसरे मुल्क तक भी होती हैं और मुल्क के अंदर भी एक सूबे से दूसरे सूबे तक होती हैं। अच्छा जी, अब जब कंटिन्यूस सप्लाई होगी तो भाई सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होगा? ये फास्ट होगी। ठीक है जी, तो रैबिट बना दिया यहाँ पे ताकि आपको याद रहे, ताकि ये रैबिट बड़ा तेज़ भागता है। ठीक है जी। अच्छा जी, क्या ये लार्ज अमाउंट को प्रोसेस कर पाएगा? जी हाँ, लार्ज अमाउंट को ये प्रोसेस कर पाएगा। चीप आफ्टर पाइपलाइंस कंस्ट्रक्शन, आपको बहुत सस्ता पड़ेगा जब आपने एक बारी आपने सारा ख़र्चा कर लिया, पाइपलाइन बिछा ली, आपने अपना ऑयल का सारा सेटअप लगा दिया, ऑयल मिल गया। जब आप इसकी ऑयल की ट्रांसपोर्टेशन कर रहे होंगे तो आपको ट्रांसपोर्टेशन के लिए सबसे चीपेस्ट पड़ रहा होगा ये पाइपलाइन बिछाने के बाद। ठीक है जी, आगे चलते हैं, देखते हैं इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। भाई इसका डिसएडवांटेज तो एक तो बहुत ख़तरनाक है। अगर कहीं कोई लीकेज हो गया आपकी पाइपलाइन में तो कहाँ से आपको पता चलेगा? इतने लंबी जगह पर आपको कैसे पता चलेगा इतने फार डिस्टेंट एरिया में कि लीकेज एग्जैक्टली हुआ कहाँ है? तो लीकेज का एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, उसकी फिर मेंटेनिंग कॉस्ट बहुत मुश्किल हो सकती है। और दूसरा, सिर्फ ये सेंटर्स तक पहुँचेगी। ये जो ऑयल आप भेज रहे हैं ये आपके गली कूचों वाला मामला तो नहीं है कि आप जैसे पानी आपके यहाँ आ जाता है। ये तो किसी ना किसी बिजनेस सेंटर या किसी ऐसी फैक्ट्री या ऐसी इंडस्ट्री पे पहुँच रही होगी या ऐसे पावर प्लांट पे पहुँच रहा होगा जहाँ सिर्फ वहीं तक पहुँचेगा, उसके बाद कहीं आगे डिस्पोज ऑफ हो रहा होगा। दूसरा डिसएडवांटेज क्या है कि ये जो पाइपलाइन है इसमें सिर्फ एक ही प्रोडक्ट जा सकता है, वो है जो ऑयल, इसके अलावा कुछ और नहीं जा सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं तो आपके साथ आप भी हैं और आपके साथ कोई और साहब भी हैं, एक ने जाना था लेफ़्ट और एक ने जाना था राइट, तो आप दोनों एक सेंटर पॉइंट पे उतरे, एक लेफ़्ट चला गया और एक राइट चला गया। यहाँ दो लोग थे, दोनों अपनी अपनी मंजिल पे चले गए, दो अलग अलग प्रोडक्ट्स थे, दोनों अपनी अपनी जगह चले गए, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही प्रोडक्ट है और वो एक ही प्रोडक्ट ही जा सकता है, उसमें एक ही पैसेंजर जा सकता है। ठीक है जी। और सबसे बड़ा डिसएडवांटेज, जैसा कि हमने पहले कहा था, भाई बहुत ही एक्सपेंसिव होता है इस पाइपलाइन को बिल्डअप करना। ठीक है जी, कोई आसान काम नहीं होता। दूसरा तरीका क्या है? थ्रू रेल टैंकर्स। अब आपके पास रेलगाड़ी मौजूद है, आप रेलगाड़ी से पहले कोल भेज रहे थे, अब आपने कहा कि हम ऑयल भी भेज देते हैं, तो ऑयल के लिए आपको टैंकर लेना है और टैंकर को आपने चढ़वा देना है उस पटरी पे जिसको हम रेल ट्रैक्स कहते हैं। ठीक है, इसका क्या फ़ायदा है? ये उन इलाकों तक पहुंच सकता है जहां पाइपलाइंस नहीं पहुंच रही। भाई ट्रेन के ट्रैक्स जो हैं उन इलाकों तक भी जाते हैं जिन इलाकों के नाम हमने कभी नहीं सुने। इनफैक्ट वहाँ पहुँचने के बाद पता चलता है भाई ये फ़लाना इलाका है, अच्छा ऐसा भी होता है। मोर देन वन प्रोडक्ट,
ऑयल भी जा सकता है इसमें, आप 10 चीज़ें और भी भेज सकते हैं इसके साथ, उसकी हैंडलिंग की या उसकी मैनुअल की, ठीक है जी। सबसे बढ़ के इसका एडवांटेज ये है कि ये सूटेबल है फॉर स्मॉल यूज़र्स, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, इसका डिसएडवांटेज क्या है जनाब। इसका डिसएडवांटेज ये है कि बहुत स्मॉल अमाउंट जा सकती है इसमें, ज़्यादा नहीं जा सकती पाइपलाइन के कंपैरिजन में। पाइपलाइन में फ़्लो में फास्ट जा रही होंगी चीज़ें और बहुत ज़्यादा तेज़ जा रही होंगी, ठीक है। इसमें क्या है, कम अमाउंट में जा रही होंगी और स्लो जा रही होंगी। जनाब आपका वो अभी तक सामान पहुंचा नहीं जी, वो मैंने ट्रेन में भेज दिया है, किसी ना किसी वक्त आपको पहुंच जाएगा। ट्रेन का तो पता है आपको कितना देर लगता है। तो इस तरह ये आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कंपैरिजन में पाइपलाइन से कितना स्लो और कितना स्मॉल इन अमाउंट होगा। सबसे बढ़ के आखिरी डिसएडवांटेज, इसमें एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, और एक्सीडेंट्स अगर इस तरह के प्रोडक्ट का एक्सीडेंट हो तो वो बहुत ही जानलेवा और बहुत ही कॉस्टली होता है, ठीक है जी। तीसरा हमारे पास है थ्रू रोड टैंकर्स। अब ये रोड टैंकर्स वही वाली बात है, पहले आप ट्रेन के थ्रू भेज रहे थे, अब आपने उसको रोड ट्रैक के थ्रू भेज दिया। अब ये भी उसी रिमोट एरियाज़ पे पहुंच जाएगा जहाँ जहाँ पे ट्रेन के ट्रैक्स नहीं जाते। और इसमें भी वही बात है कि एक ही प्रोडक्ट आप लेकर जा सकते हैं, आप दूसरा प्रोडक्ट लेकर नहीं जा सकते। यहाँ तो खैर ये अच्छी बात है क्योंकि आपने छोटे छोटे इलाकों में पहुँचना, और ये सूटेबल है स्मॉल यूज़र्स के लिए जिनको इतनी ज़्यादा अमाउंट में नहीं चाहिए। डिसएडवांटेज क्या है, कम अमाउंट है भाई, बहुत कम अमाउंट है, इसको मैनेज बार बार करना पड़ेगा, और स्लो है इसका जाना, एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, रास्ते में चोरी हो सकता है, लीकेज हो सकता है, और हैवी ऑन रोड्स है, स्लो चलना पड़ता है इसको। और कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहाँ पे इतनी मुश्किल होती है ट्रैफिक को कि वहाँ पे ये एक्स्ट्रा स्लो और बहुत ज़्यादा हैवी होने की वजह से धंस भी सकता है अगर कहीं आपको रोड सही ना मिले। यूजेस ऑफ ऑयल क्या हैं, हमें पता है जनाब, फ्यूल के लिए इस्तेमाल किया जाता है व्हीकल्स में, और मशीनरीज़ में इस्तेमाल होता है लुब्रिकेशन के लिए, ठीक है जी। और साथ साथ पावर के लिए इस्तेमाल होता है थर्मल स्टेशंस में। इसके साथ साथ इसके बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं जिसमें वैक्स है, डिटर्जेंट्स हैं, सिंथेटिक रबर्स हैं, प्लास्टिक्स है, फर्नेस ऑयल है और पैराफिन्स हैं। हमारे पास अगला टॉपिक है नेचुरल गैस। अब नेचुरल गैस को हम रखते हैं अपनी 3rd एपिसोड के लिए। आप सब इस वक्त इस वीडियो को यहीं तक रोकते हैं, और अभी आप इस वीडियो को ख़त्म करने के बाद अपने हाथ धोइएगा और सब सैनिटाइज़ करिएगा, क्योंकि कोविड-19 वाला मामला अभी तक चल रहा है। और कोशिश ये कीजिएगा कि ख़ुद भी सेफ़ रहें और औरों को भी सेफ़ रखें, और अपने टीचर को भी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे, नेचुरल गैस से स्टार्ट करेंगे और फिर इंशाल्लाह इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। सो अल्लाह हाफ़िज़, स्टे सेफ, स्टे होम।